एक व्यक्ति की आयु उसकी पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुनी थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी? ऐसा क्वेश्चन जब भी देखने को मिले तो कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट में कितना है? एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र के आयु का कितना है? 5 गुना। चलो ए और बी मान लिए। ए अगर बच्चा है तो पिताजी कितना होगा? चलो उससे अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे सन और फादर। सन और फादर 5 वर्ष पूर्व, ध्यान रखना 5 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व बोले तो लेफ्ट तरफ माइनस 5 वर्ष इधर कर देना है। तो ये यहाँ पे सन और फादर के बीच कितना है? 10 गुना। 10 गुना तो ये बच्चा का 10 होगी, बच्चा का 1 और पिता का 10 गुना। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर रहे कोई भी दो इंसान के बीच, या बच्चा या भाई या मेरी बेटा, जो भी होंगे, उन दोनों का जो बीच का आयु का जो अंतर होगा वो हमेशा समान ही रहता है। यानी कि यहाँ पे चेक कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4 है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9 है। तो ये समान नहीं है, तो ये ऑपोजिट मल्टीप्लाई, ये 4 इधर कर देना है और ये 9 इधर। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 1 4, 4 दशम 40, ये 9 1 9, 9 5 45। और यहाँ से चलो फादर का, ये सन का सन के साथ माइनस कर सकते हो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? पांच यूनिट्स। 5 यूनिट जो है ये 5 साल में ही आया है, 5 ईयर में। अब ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1 वर्ष। हमको पूछा जा रहा उस व्यक्ति का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यही है, तो व्यक्ति यानी कि पिता का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 वर्ष है, तो 45 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 वर्ष हो जाएगा। यानी कि फादर का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 45 वर्ष। अगर यहाँ पे हमको बच्चा का पूछा जाए तो वर्तमान में, तो वो 9 साल के होते हैं। हमको पिता का पूछा गया था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए 45 वर्ष हो जाएगा। चलो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, मोना तथा विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। चलो प्रेजेंट एज कितना है? वर्तमान में मोना और विकास, इन दोनों का अनुपात जो है 9:10 है। 4 वर्ष बाद, चलो बाद पूछा तो इधर करेंगे, 4 वर्ष बाद। चार वर्ष बाद कितना है? 11:12। तो ये फिर से वही, ये 11:12 हो गया। अब सबसे पहले डिफरेंस पता कर लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे 1, इन दोनों का भी 1। चलो अब ये मोना का मोना से ही अंतर करना है, तो ये 9 और 11 के बीच 2, इन दोनों के बीच 2 यूनिट का अंतर है, तो 2 यूनिट अंतर कितना साल में आया है? 4 साल में। तो इनको कैंसिल करोगे, 2 दूनी 4,
तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 1 यूनिट का वैल्यू आया 2 वर्ष। हमको क्या पूछा है? पूछा गया कि मोना की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि मोना का वर्तमान आयु। तो मोना का वर्तमान आयु यही है, तो अभी 9 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2 वर्ष। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा, 9 दुगनी कितना हो जाएगा? 18। तो ये ऑप्शन ए, ये भी इनका आंसर ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगर हमको विकास का पूछा जाता वर्तमान आयु, तो ये 2 गुना 20, 20 वर्ष का, ही 2 गुना 10, 20 वर्ष का हो जाता है। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, सबसे पहले हमेशा क्या करना है? प्रेजेंट रखना है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले कितना था ए और बी के बीच का अनुपात? तो ये 3:5 था। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? अभी वर्तमान में कितना है? ए और बी 2:3 है। ये हो गया, दोनों लिख लिए। अब हमको सबसे पहले डिफरेंस पता करना। इन दोनों के डिफरेंस 2 है, इन दोनों का 1 है, तो यहाँ 1 गुना हो जाएगा और यहाँ 2 गुना। तो नया रेशियो जो बनेगा 3 के 3, 5 के 5, 2 दुगनी 4, 2 तिया 6। अब ये ए का ए से कंपेयर करना है, तो 3 और ये 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? पूरे 10 साल है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? पूरा 10 साल है। हमको पूछा जा रहा उनकी आयु है क्रमशः, यानी कि वर्तमान आयु। अब वर्तमान आयु एक का यूनिट है 4 यूनिट, तो 4 गुना 10 तो 40 हो जाएगा। तो 40 और 60 ये बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी 40 वर्ष और 60 वर्ष। सीधा सीधी इनको बी का भी निकाल सकते हैं। ये 6 यूनिट है, 6 गुना 10 तो 6.60 वर्ष। ये दोनों इनका आंसर हो जाएगा, ए और बी का। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। चलो, प्रेजेंट रेशियो दिया गया है, कितना है? समीर, चलो नाम एग्जाम में नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तनुज कितना है? 8:15। ये वर्तमान है। 9 वर्ष बाद, चलो आफ्टर 9 ईयर, 9 वर्ष बाद कितना इनकी अनुपात जो है वो 11:18 है। 11:18 हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है। चलो अंतर, सबसे पहले इनका अंतर चेक कर लेते हैं। यहाँ से 7 है और यहाँ से 7 है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू हमको दे चुका है। कितना? ये 3 यूनिट का जो अंतर आया कितना साल में? पूरे 9 साल में अंतर आया। हो गया 3 तिया 9, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? पूरे 3 साल। 1 यूनिट का जो वैल्यू आया वो पूरे 3 साल। अब हमको पूछा जा रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात इन दोनों के बीच। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7। और 7 गुना ये 3, तो ये 7 गुना 3 कितना हो जाएगा? 7 या 21 वर्ष का अंतर हो जाएगा उनकी वर्तमान आयु के अंतर का, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इनका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलो अगला सवाल, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। ठीक है, वर्तमान ही मान लेते हैं क्योंकि ये है। तो प्रेजेंट एज जो है वो लक्ष्मी और उसकी माँ का, तो ये कितना है? 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? आफ्टर 3 ईयर कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखा जाए तो ये 8 यूनिट का है। 8 यूनिट का अंतर है। 8 यूनिट्स का अंतर कितना साल में कितना दिया है? 24 वर्ष का। तो
तो ये 8 तिया 24, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 3 वर्ष। हमको चाहिए 3 वर्ष बाद इनकी वर्तमान आय, इनकी 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा 3 वर्ष बाद। चलो अब ये हो जाएगा 3 तिया 9, इनका गुना कर देते हैं दोनों के साथ। ये 3 तिया 9 और 11 तिया 33, ये आ गया आफ्टर 3, दोनों तरफ 3 को प्लस करना है तो ये बन जाएगा 12 साल और ये बन जाएगा 36 साल। इनको कैंसिल 12 के 12, 12 तिया 36, तो इनको ही करोगे तो ये आएगा कितना, ये इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो 1:3 आ जाएगा। ये इनका आंसर हो गया, ये इनका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल, आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुनी है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो आज से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद जो भी है अपनी आयु के 15 वर्ष पहले का 4 गुना है, यानी कि ये अभी बड़ा है ये छोटा है, तो ये 4 गुना यहाँ हो जाएगा, तो ये x x ही रहेगा, ये 15, ये 4x और 15 4 है 60। x पार्ट को एक तरफ कर दो, x माइनस 4x और ये माइनस 60 माइनस 15, तो माइनस 3x बरा माइनस 75, माइनस माइनस कैंसिल, 15 पचे 25 दिया 75, तो x का वैल्यू कितना आएगा 25 वर्ष। तो ऑप्शन डी इनका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इनका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री के आयु का अनुपात 3:1 था, ठीक है। चलो प्रेजेंट एज, 10 वर्ष पहले हाँ फादर और सन का जो रेशियो है, फादर है 3 यूनिट और सन है 1 यूनिट, हो गया। 10 तथा 10 वर्ष बाद, चलो आफ्टर 10 ईयर फादर और सन का जो रेशियो है वो 5:3 है। अब इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। चलो अब ये फादर का फादर से डिफरेंस लेना है, तो ये 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स का डिफरेंस कितना, इधर से 10 साल इधर से 10 साल, टोटल हो गया 20 साल, कैंसिल किए ये 10 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 10 साल। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 10 साल। हमको पूछा जा रहा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो किसी एक से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 10 या 30 हो जाएगा और ये 10 एके 10 हो जाएगा। ये 10 साल पहले का, अब तक हमको पूछा जाए तो इधर 10 हो जाएगा प्लस इधर भी 10, तो ये हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 20, 20 दुगुना 40, 20 एके 20, यानी कि 2:1 जो है ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पुत्र की आयु को आगे किया तो 1 यूनिट 1:2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। चलो 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। 2 भाइयों का जो वर्तमान आयु है, चलो एक ले लेते हैं B1 और B2, यानी कि 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले ये B1 और B2 जो है वो कितना है 1:3। हमको 5 वर्ष बाद का पूछा जा रहा, आफ्टर 5 ईयर का पूछा जा रहा, यानी B1 रेशियो B2 कितना होगा। चलो अब इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का 1, तो ये 1 गुना और ये 2 गुना, तो ये 1 3 के 3, 2 के 2, 2 दूनी 4, तो ये 1 और 2 का अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो -5, यानी कि 5 वर्ष। 5 वर्ष हमको पूछा जा रहा है 5 वर्ष बाद,
5 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है। चलो यहाँ पे गुना कर दे रहे हैं, ये बन जाएगा मेरा 10 साल और ये हो जाएगा 20 साल। ये है वर्तमान आयु, हमको 5 वर्ष बाद, तो दोनों तरफ 5 प्लस करना है, तो ये 15 और ये 25, 5 या 15, 5 पचे 25, यानी कि ये बन जाएगा 3:5, यानी कि ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा। हाँ चलो, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात, चलो ये भी फिर से प्रेजेंट एज, ध्यान रखना ये जो है, ये जो सॉल्यूशन है ये एस चांद का बुक है जो अंगगणित है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इनका सॉल्यूशन शॉर्ट में, उसका बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो थोड़ा लॉन्ग दिया गया है, ये जो है सॉल्यूशन जो है वो शॉर्ट सॉल्यूशन है। ये एस चांद का नाम जो अंगगणित बुक है उसका है। चलो ठीक है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7। अब बार बार वो नाम लिखने का जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा सीधा सीधी इनका रेशियो में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 वर्ष पहले, आफ्टर 16 ईयर, ठीक है, आफ्टर बिफोर 16 ईयर पहले इनकी जो रेशियो था वो कितना था, 3:5। चलो वर्तमान का, अब इनकी वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका अगर डिफरेंस देखो 2 साल का, इनका भी 2 साल का, तो ये पहले व्यक्ति से, तो 3 और 5 का अंतर 2 यूनिट, 2 यूनिट का डिफरेंस जो है वो कितना है, पूरे 16 साल लग गया, तो 2×16 हो गया, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो 8 वर्ष हो गया। 1 यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो 8 वर्ष हो गया। हमको वर्तमान का पूछा जा रहा, तो इन दोनों का जोड़ करो 12, तो जोड़ तो नहीं करना क्योंकि अलग अलग करना, तो ये 5×8 = 40 हो जाएगा, और ये 7×8 = 56, 40 और 56 किस में है, 40 और 56 ये ऑप्शन सी में है, तो इनका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष तथा 60 वर्ष है, ठीक है। ये दोनों, नाम लिखने का जरूरत नहीं है, नाम लिखने से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए नाम नहीं लिखो। तो ये 40:60, ये 0 ये 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2:3। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, कितने वर्ष पहले, इधर ये x ले सकते हो, ये हमको पूछा जा रहा है। सतीश कितना हो जाएगा, 3:5। अब ध्यान रखना, अंतर हमेशा समान रहेगा, तो इन दोनों के अंतर देखोगे 2, इन दोनों का अंतर 1, तो ये मेरा 2 हो जाएगा, और ये 1, तो ये 4 और ये 6। तो यहाँ देख सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू हमको दिया गया कितना, 1 साल, 1 यूनिट का। चलो हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू x है। यहाँ पे ध्यान रखना x के जगह पर हम ऑप्शन को रखेंगे, उससे क्या होगा, ज्यादा आसान होगा। ऑप्शन को रखेंगे, चलो पहला ऑप्शन रख लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये 5 वर्ष का है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हमको कितना रखना पड़ेगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष, तो 1 यूनिट का 5 हो जाएगा, तो ये इन दोनों का गुना करके क्या मेरा पहला वाला आ रहा, यानी कि 40 आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो 1 यूनिट का ये जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है। दूसरा देख सकते, 1 यूनिट का वैल्यू अगर हम 10 रख रहे हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 10×4 = 40, 10×6 = 60, यानी कि ये पहला जो आयु था वो मैच कर जाता है, तो ये जो इनका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कितना साल पहले था, ये 10 साल पहले का बात कर रहा है, ये इनका आंसर हो जाएगा।
चलो चलो अगला क्वेश्चन है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। राजेश राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है, जितना जितना कि ये प्रशांत से बड़ा है। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन दिया, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है। अनिल से छोटा है मतलब ये माइनस बोल सकते हो। ये दोनों का आयु का डिफरेंस या बोल सकते हैं ये है, अनिल से उतना ही बड़ा होगा जितना वो जितना वो राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है। ये राजेश का बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अब पूछा जा रहा अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। अनिल और ये वाला शॉर्ट में इनको लिख दे रहे हैं ए माइनस आर। इन दोनों का जो योग है कितना है, ये 48 है। हो गया। राजेश की आयु कितनी होगी? यहाँ पे और एक बढ़िया से कर सकते थे, इंग्लिश में इनको लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ए माइनस आर ए प्लस ये पी, यानी कि अनिल माइनस राजेश बराबर अनिल प्लस प्रशांत। ये प्लस हो गया। इनको एक तरफ कर सकते हो, इनको एक तरफ कर सकते हो, तो ये बन जाएगा यहाँ पे और एक गलती कर रहे हैं, ये माइनस होगा तो ये माइनस पी, ये और ये कैंसिल, तो राजेश और प्रशांत बराबर हो गए। राजेश और प्रशांत बराबर हो गए, तो यहाँ से फिर से ये समीकरण वाला ले सकते हैं। अनिल प्लस प्रशांत मिलके कितना है 48, तो ये किसी एक का वैल्यू को बराबर करो, ए की जगह पर ए ही रख देते हैं, ए की जगह पर ए ही रख देते हैं। हमको चाहिए किसका, राजेश का आयु। हो गया। ठीक है, अब पी के जगह पर आर आ जाएगा और ये 48 हो गया। 48 से कटने वाला 24। हो गया। चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीध के ये वाला, अब यही चीज फिर से लिखते हैं।
ए आर माइनस ये बन जाएगा क्या, आर माइनस पी। तो ये ए पी प्लस ये आर आर कितना बन जाएगा 2r। ए पी का वैल्यू कितना है 48 और ये 2r कैंसिल करोगे 24 टाइम्स, तो राजेश का जो वर्तमान आय है वो कितना हो जाएगा, वो 24 साल हो जाएगा। चलो हो गया। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व -10 वर्ष लगा सकते हो। हो गया। चलो फादर और सन कितना गुना था, 3 गुना। तो फादर हो जाएगा 3 गुना, तो सन हो जाएगा 1 गुना। 10 वर्ष बाद, फिर से ये 10 वर्ष बाद का बात कर रहा है, आफ्टर 10 ईयर वो कितना गुना था, 2 गुना। फादर और सन 2 गुना, तो फादर हो जाएगा 2 गुना, सन हो जाएगा 1 गुना। इन दोनों के बीच का अंतर अगर चेक करोगे तो 2, इन दोनों का अंतर 1, तो इधर हो जाएगा 2 गुना। हो गया। तो नया रेशियो बन जाएगा 4:2। अब 3 में से 4 का माइनस करो, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना, इधर से 10 साल इधर से 10 साल, तो टोटल 20 साल हो गया। हमको पूछा जा रहा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात, किसी एक में कर सकते हो, ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे कर दिए, ये 60 साल, 20 या 60, 20 एक 20। ये 10 साल पहले का, हमको 10 साल आगे जाना है, तो इधर भी 10 इधर भी 10, तो ये हो जाएगा 70 और इधर हो जाएगा 30। ये 0 0 कैंसिल, तो 7:3। तो ये देख सकते हो ऑप्शन सी जो है 7:3 इनका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अनिल और सुधीर की वर्तमान आयु का अनुपात ये अंतर हो गया। अनिल और सुधीर का आयु का अंतर कितना है, 6 इयर्स, 6 साल, तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 साल बाद कितना है, अनिल और सुधीर वो कितना, 3:4। अब ध्यान रखना यहाँ पे अंतर दिया है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का अंतर लिख सकते हो। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 6 वर्ष है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 साल। हमको पूछा गया सुधीर की वर्तमान आयु कितना होगा, सुधीर, तो ये गुना कर सकते हो, 6×4=24, ये 4 यूनिट है, तो 6×4=24। तो ये 4 साल पहले का, 4 साल पीछे तरफ जाओगे तो माइनस 0। ये कितने साल के थे, तो ये वर्तमान में कितने साल के हैं, वो हैं 20 साल के। ये इनका आंसर हो गया। चलो अगला सवाल, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेल की आयु की 3 गुनी थी। अब बार बार नाम नहीं लिखेंगे, चलो 6 साल पहले का बात कर रहा है। सुशील की आयु स्नेल की आयु की 3 गुनी, स्नेल की आयु की 3 गुनी, तो ये 3 गुनी है, ये 1 गुनी। 6 वर्ष बाद, तो ये दोनों का जो रेशियो है वो 5:3, तो ये 5 ये 3, इन दोनों के बीच 2, इन दोनों के बीच 2, तो ये 2 यूनिट का अंतर बन जा रहा है। तो 2 यूनिट, इधर से 6 इधर से 6, तो 12 साल लग गया, 2 छक 12, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6 साल। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 6 साल। अब हमको
क्या निकालना है, स्नेल की वर्तमान आयु। चलो यहाँ से निकाल लो 14 18, ये 6 साल पहले 6 साल माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 12 साल। तो ऑप्शन ए जो है ये 12 साल के हो जाएंगे। चलो अगला सवाल, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि वर्तमान आयु का ही बात कर रहा है। एक फादर है और एक सन है, इन दोनों का फादर 3 गुना है तो सन 1 गुना। ठीक है, 15 वर्ष बाद बोला फादर और सन का जो ये है वो 2 गुना है, तो ये 2 यूनिट ये 1 यूनिट, इन दोनों का अंतर 2 इन यूनिट 1, तो ये यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, तो ये 4 ये 2, तो 3 में से 4 का माइनस 1 यूनिट, 1 यूनिट जो आया है कितना साल में, तो ये 15 साल में, क्योंकि यहाँ पे 15 साल है। हमको पूछा पुत्र की वर्तमान आयु। चलो पुत्र की यहाँ 15 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट है, 1 यूनिट का 15 साल, तो 1 गुना 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा। ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। चलो ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को को जितना पढ़ाएं, इनको अगर ढंग से देखोगे तो इसी से रिलेटेड इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, या कोई अनदर एग्जाम हो, लगभग इसी तरह का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो इनको ढंग से एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। चलो एक व्यक्ति तथा पुत्र, चलो फादर और फिर से सन आ गया, कितना है ये 4:1 है, तथा इनकी गुणनफल जो है 196 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 5 वर्ष बाद का पूछा जा रहा है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, चलो इन दोनों का अगर गुणनफल करोगे तो 4 गुना 1, तो ये 4 ही हो जाएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू जानते हो कितना दिया, 4 यूनिट का दिया है कितना, 196। तो ये 4 4 16, 4 4 16, 4 9 36। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये गुणनफल है, दोनों के पास x है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोनों के पास x है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर का वैल्यू है 49, तो x का अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 7 यूनिट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 7 यूनिट, या ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनको नहीं भी लिखोगे तो x का वैल्यू कितना है 7, ये 28 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये 7। हमको पूछा गया है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो इसमें 5 जोड़ोगे तो ये 33 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ोगे ये 12, 3 1 3 3 4 12, यानी कि 11:4 जो है, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएंगे इनका सही जवाब हो जाएंगे। हो गया। चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो है आयु वाला जो इम्पोर्टेंट है वो मोस्टली करा दिए हैं, और आगे हल्का देख सकते हो। ABC की वर्तमान आयु का अनुपात 10 11 और 12 है, तथा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग जो है वो 150 था। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी। चलो ठीक है, इन सब का योग कर लो, क्योंकि हमको योग दिया गया है, तो ये योग हो जाएगा 3 3, तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा। ये तीनों जो है 5 साल पहले का है, तो 15 साल माइनस हो जाएगा, इसमें 15 साल माइनस करो, क्योंकि ये 5 साल पहले का पूछा जा रहा है, प्रत्येक का 5-5 साल करके कम हो जाएगा, तो कितना साल कम हो जाए, 15 साल। तो ये 10 में से 5 जाएगा 5 ही, ये 4 में से 1 जाएगा 3, ये 1, तो 33 यूनिट का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना था, 135 दिया गया। हो गया। अब इनको इधर कर सकते हो, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो 135/33। हमको पूछा जा रहा बी का, तो ये 11 दिया 33, 3 4 12, 3 5 15, ये तो 45 वर्ष जो हो जाएंगे,
इनका सही जवाब 45 तो है नहीं। और यहाँ पे गलती गलती 3 4 12, 3 5 15 ठीक तो किए हैं। 11 3 33, 3 4 12, एक बचा, 3 5 15, 45 होना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं। 45 होना चाहिए था, 45 नहीं दिया है। कहीं पे गलती किए। 4 में से घटाओगे 3, ठीक है। ये हो जाएगा 5 6 1 बटा 33 गुना 11, 11 33, 3 5 15। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गलत किए हैं। हल्का सा गलत किए हैं, ठीक। हम ध्यान नहीं दे। ये 5 वर्ष पूर्व है, हमको वर्तमान का ये अनुपात दिया गया था, तो इसको भी वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो ये अभी 150 है, तो 5 15 15 करके फिर से ये 5 5 करके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 165। तो ये 165 वर्ग के हैं 33 यूनिट का वैल्यू। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 165 बटा 33। हो गया। हमको निकालना है बी का, बी का। तो बी का कितना है? 11 यूनिट। अगर हमको ए का निकालना होता तो ए 10 से गुना करते, सी का निकालना, जो निकालने बोलेगा उसी हिसाब से गुना करना। 11 तिया 33, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो ये कितना हो जाएंगे? तो बी का जो आयु है वो है 55 वर्ष। बी का जो आयु है वो है 55 वर्ष। तो ये जो है, ये आयु संबंधित क्वेश्चन जो है, ये 18 क्वेश्चन करवा दी। आई होप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से और एक बार वीडियो देख सकते हो और आराम से समझ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।